बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ऑथेंटिक बट कढ़ाई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर में मिलेगा जब आप इस रेसिपी को इसी तरीके से घर में बनाएंगे। तो इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 1 किलो गोश्त था देसी मुर्ग का और 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, तो मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 कप से थोड़े से कम है प्याज, यानी कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। क्योंकि गोश्त की जो बोटी का साइज़ था वो छोटा था, तो इस हिसाब से मैंने प्याज बारीक काटे हैं ताकि जल्दी ही गल जाएं। 1.5 कप मैंने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं, छिलका मैंने इनको उतार लिया था। तो टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसमें 2 कप पानी के भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो दोनों चीज़ें इक्वल आपने डाल लेनी है। तो ये नॉर्मल नमक और मिर्च है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें या अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप इसको हांडी में बना रहे हैं तब आप इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें सिर्फ 2 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के साथ ही हम इसके ऊपर वेट रख देंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वेट कहीं पर भी अटका हुआ ना हो और अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा हिला लें। तो यहाँ पर विसल स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए कुक करेंगे फुल हाई फ्लेम पे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। वेट को अब हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जब तक सारी स्टीम नहीं निकल जाती तब तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब सारी स्टीम निकल जाएगी तब आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन रिमूव करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं ये भी आपने सारा खुश कर लेना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में आपने पानी इसमें कम ऐड करना है। तो बहुत ही अच्छी आपकी कढ़ाई तैयार होगी। तो यहाँ पे ये जो आप पानी देख रहे हैं ये सारा हम खुश कर लेंगे। गोश्त भी मैं आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप तकरीबन पक चुका है और बाकी का जो थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है वो भुनाई के दौरान पक जाएगा। तो सारा का सारा गोश्त हमने प्रेशर कुकर में से निकाल कर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब ये वाला जो सारा पानी आप देख रहे हैं ये हमने खुश करना है। आंच अभी आप फुल हाई पे रखें, आंच आपने स्लो यहाँ पर नहीं रखनी। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर चम्मच आपने चलाते रहना, ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो बोटी टूट सकती है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अब मेरे पास होममेड बटर है 200 ग्राम। अगर आपके पास घर वाला मक्खन नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 200 ग्राम आपने इसमें मक्खन शामिल कर देना है। आंच अभी भी फुल हाई पर ही है। इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक के लिए हम इसको ऐसे ही पकने देंगे ताकि जो हमने इसमें बटर ऐड किया है वो हल्का हल्का घी छोड़ दे। तो इसके अंदर वक्फे वक्फे से आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो इसको मुसलसल हिलाते रहें, आंच फुल हाई पे रखें। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा यानी कि बटर का जो वाइट वाइट सा कलर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी ग्रेवी सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही ठंडा नहीं होना चाहिए और फेंट कर आप इसमें दही शामिल करें ताकि दही के लम्स ना बने। और आधा कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है। चूल्हा अब आप बिल्कुल दम वाला कर दें। 4 मैंने इसमें सूखी लाल मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी के शामिल किए हैं, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसी पॉइंट पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर खुश्क धनिया पाउडर। और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं जो कढ़ाई के अंदर ऐड होनी थी। अब बिल्कुल दम वाली आंच पे दही ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई की है 4 से 5 मिनट। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक यानी कि जूलियन स्लाइस किया हुआ जिंजर डालकर आप इसको सर्व कीजिए गरम गरम नान और तंदूरी रोटी के साथ। इसको अब आप टमाटर के फूल के साथ डेकोरेट कर लीजिए। आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बट कढ़ाई हमने घर पर तैयार की है कम मसालों में। इंशाल्लाह जब आप इसी तरीके से इस कढ़ाई को घर पर बनाएंगे आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। तो अगर आपको ये वाली बट कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। तो बट कढ़ाई को आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।